हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होगे और अपना काम बिल्कुल टाइम टू टाइम कर रहे होगे जो भी आपको काम दिया जाता है। तो बच्चों देखो, मल्टीप्लिकेशन का हमारा टॉपिक चला हुआ था। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर आज हम करते हैं 3 डिजिट बाय 1 डिजिट, यानी कि बच्चों 3 डिजिट ऊपर और 1 डिजिट हमारी नीचे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अपना सम हम लिखते हैं, कोई भी एक सम लिख लेते हैं बच्चों हम। ठीक है, पहले एक सिंपल इजी सा सम लिख देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको इजी लगे, ज़्यादा मुश्किल सम ना लगे। तो बच्चों देखो, हम लिख लेते हैं 406 लिख लेते हैं बच्चों, 406। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों हम 2 से। किससे कर देते हैं? 2 से। तो बच्चों देखो बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम 2 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। किसकी करेंगे? 2 की और 6 की। तो बच्चों देखो, 2 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो 2 6 जा बच्चों कितना होता है? 12। 2 6 जा बच्चों कितना होता है? 12। तो आपको डायरेक्ट टेबल याद आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये चीज़ करते ही अगर आपको डायरेक्ट याद ना आए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो बच्चों देखो 2 6 जा कितना होता है? 12। तो 12 का क्या करेंगे बच्चों, हम जो राइट साइड का होता है, यानी कि 2 हम कहाँ लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर लिखेंगे नीचे। और तो जो ये हमारा 1 बच गया, तो ये 1 कहाँ चला जाएगा बच्चों? ऊपर कैरी चला जाएगा। ये ऊपर कैरी आ गया बच्चों हमारा 1। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस 2 की, ठीक है बच्चों, इस 2 की मल्टीप्लाई अब हम किससे करेंगे? 0 के साथ करेंगे बच्चों। तो देखो बच्चों, अगर हम किसी की भी मल्टीप्लाई 0 के साथ करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि 0 एक नालायक बच्चा है, और अगर हम नालायक बच्चे के साथ रहेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करें वो हमेशा 0 होती है। तो बच्चों अब देखो, हम इस 2 की और इस 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 0 आता है। 0 आता है ना बच्चों। तो ऊपर जो हमारा ये कैरी है, इस कैरी को हम ऐसे कैसा लिख देंगे? ओके बच्चों, क्योंकि इस 2 की और इस 0 की हमने मल्टीप्लाई की तो हमारा तो 0 आया था, और जो ऊपर कैरी था ये हमने ऐसे कैसा लिख दिया बच्चों, ये आपने याद रखना। ओके, अब हम करेंगे बच्चों इस 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों? हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 4 से। ओके बच्चों, तो अब ये हमारा 2 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से बच्चों। तो 2 4 जा 8, यानी कि 2 की टेबल को 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो बच्चों 2 4 जा 8। ठीक है बच्चों, तो इससे आगे कुछ है नहीं, और ये हमारी सिंगल डिजिट आई है। तो 8 हमारा एज इट इज, 8 हमने क्या लिखा? ऐसे कैसा। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों? ये आपका आंसर आ गया। कुछ भी मुश्किल नहीं है बच्चों। ठीक है ना, तो ये सवाल आप इजीली कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब हम थोड़ी सी बड़ी रकम ले लेते हैं। ठीक है, सारे सम ऐसे ही होंगे बच्चों, घबराने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हम थोड़ी सी बड़ी रकम ले लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम 439 ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, 439। ठीक है बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 7 के साथ। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ईजी है। देखो, अब 7 की टेबल को कहाँ तक चलाना है बच्चों? 9। तो एक सिंपल सी बात है बच्चों, देखो इस टेबल के अंदर, यानी कि इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर सिर्फ हमें 7 की टेबल आनी चाहिए बस। अगर 7 की टेबल हमें आएगी तो हम इसको ईजिली कर देंगे। कैसे? देखो, हम लिख लेते हैं 7 की टेबल को। आप 7 की टेबल को कम्प्लीटली लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ रेड पेन से लिख लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, और 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, और 7 10 जा 70। ठीक है बच्चों, 7 की टेबल हमने लिखी। तो अब हमने कहाँ तक टेबल करनी है बच्चों? 7 की टेबल को 9 तक करना है बच्चों। तो देखो, अब 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा कितना होता है बच्चों? 49। तो 49 का बच्चों हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 9। सॉरी बच्चों, 9 तक चलाना हमने। ठीक है ना, ये टेबल हमारी कहाँ तक जाएगी? 9 तक बच्चों। तो 7 7 जा 49 हो गया बच्चों हमारे यहाँ पे। ठीक है, 7 8 जा 56, 7 9 जा
7 9 जा कितना हो गया बच्चों 63, तो हमारा कितना हुआ 63। तो 63 का हम 3 लिखेंगे बच्चों यहाँ पे। 63 का हमने कितना लिखा 3, तो हमारा कैरी कितना गया बच्चों, ये जो ये 6 है ये कहाँ गया हमारा कैरी, तो ये 6 को हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों कैरी, लिख दे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन 7 की और 3 की, ठीक है बच्चों। तो देखो इसकी 7 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 3 के साथ बच्चों, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 7 3 जा कितना होता है बच्चों 21। तो इस 21 में जो ये हमारे कैरी हैं 6 ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस 26 में हम ऐड करेंगे, तो 21 में, ठीक है बच्चों, मिस्टेक नहीं करनी है, अगर मिस्टेक करोगे तो सवाल गलत आपका। अगर हम 21 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 27। तो 27 का 7 लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पे। तो कैरी कितना चला जाएगा ये 2, ये 2 कहाँ चला जाएगा हमारा बच्चों कैरी। ओके बच्चों, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद ठीक है, तो इसको थोड़ा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखो बच्चों ये 2 हमारा कैरी गया। अब हम करेंगे 7 की और 4 की, इस 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ठीक है बच्चों। तो हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, कितना हो गया बच्चों 28। अब 28 में ये 2 जो हमारे पास कैरी है इसको प्लस करेंगे, तो इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 28 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 30, ठीक है बच्चों। रेड पेन से लिखते हैं हम, कितना हो जाएगा 30। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप स्पीडली विदाउट टेबल के आप इन सम्स को कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक सम करके दिखाता हूँ बच्चों, ठीक है, फास्ट है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे बार बार इन सम की तो आप इजीली इन सम को कर सकते हो। जैसे देखो हम रकम लिख लेते हैं बच्चों 4 6 9, ये हमने टेबल लिखी, तो 9 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो मैं स्पीडली करूँगा इसको। तो बच्चों देखो अब 9 9 का बच्चों होता है 81, कितना होता है बच्चों 81, ठीक है बच्चों। तो 81 का हम कितना लिख देंगे यहाँ पर, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, ज़्यादा ऊपर हो गया, ठीक है बच्चों। कितना होता है 9 9 जा कितना होता है बच्चों 81, तो 81 का 1 इधर लिखेंगे बच्चों, तो 8 कहाँ गया बच्चों कैरी, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आपने याद रखनी है। टेबल आपको मुझभर नहीं याद होनी चाहिए बच्चों, ठीक है, ओनली आपको टेबल याद होनी चाहिए ताकि आपको टेबल बार बार लिख के देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है बच्चों। अब 9 6 जा कितना होता है बच्चों, ठीक है ना। अब 9 की टेबल को आप उंगली पकड़ोगे, अगर आपको डायरेक्ट याद होगी तो आप इस टेबल को बिल्कुल ईजिली बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो 9 6 जा कितना होता है 54 होता है बच्चों, ठीक है। 54 में आप 8 ऐड करोगे तो 62 हो जाता है आपका। तो 62 का बच्चों आप 2 यहाँ पर लिख दोगे, और जो ये आपके 6 है ये कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर कैरी चले जाएंगे। उसके बाद बच्चों 9 4 जा 36 होता है। अब 36 में 6 को ऐड करेंगे, ठीक है बच्चों, यानी कि 36 में 6 को ऐड करेंगे तो हमारा 42 हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो सारे सम आपको ऐसे ही करने हैं, बिल्कुल ईजी सम है, थोड़ा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, तो आप बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करोगे जो भी आपको सम दिए जाते हैं। अगर कुछ भी मुश्किल आती है तो आप यूट्यूब के ऊपर जो अपना MSS स्कूल का चैनल है उसके ऊपर जाके आप ये वीडियोस देख सकते हो बार बार रिपीट करके, ठीक है बच्चों। तो आपको ये वीडियोस बार बार देखने से अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो बाय बाय बच्चों।